समझ रहे हो? यस सर। गॉट इट? सर आज क्या करेंगे? हाँ, तो मैंने बोला है कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन का कहने का मतलब सर क्या है? किस जैसे चीज की एप्लीकेशंस? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखा तुमने। हाँ सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या हो सकता है। ओके, इस तरीके की बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। यस सर। यस सर। सर आपने लास्ट ये पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटियंस। ओके, क्या आया था? आपने उसके 2-3 हमें क्वेश्चंस करवाए थे, मतलब Na में कैसे होगा, Mg12 में Na का कैसे होगा। Mg का। ओके, सर हाँ बोलो बोलो। क्या बोलो? मैंने अटेम्प्ट किया ये असाइनमेंट 10 और 11 और लेक्चर 12, तो सर डाउट है थोड़े, पूछ दूं? हाँ तो नहीं नहीं, वो तो अभी क्वेश्चन बाकी है ना, उसमें उसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं पढ़ाने को। सर पर फिर एक डाउट है, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, मतलब उसमें जो मैंने देखा ना, वो सिखाया है, मतलब फिर भी नहीं हो रहा है। क्या चीज बताओ? सर लेक्चर 12 का आइस का फर्स्ट वन ही देखो, वो समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बताओ? सर 2 What is मिनट। the total number of orbitals associated with the principal quantum number n equal to 3? यही क्वेश्चन है ना? बोलो। सर देख रहा हूँ, 1 मिनट। हेलो सर। क्या बोल रहे बताओ? हाँ सर, हाँ सर, वो हाँ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। हाँ सर, यही है। हाँ तो इसको तो पढ़ाया है ना, कैसे आएगा? हाँ सर पढ़ा है, पर वो समझ नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ n इज इक्वल टू 3 दिया और कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं, मतलब ऐसे देने चाहिए था ना, s या फिर p, ऐसे कुछ तो देना चाहिए था। नहीं, टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे बताओ? एन स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ाया है कि नहीं? हाँ n सर। कितना आएगा आंसर? 9। 9। टोटल निकाल लेना। अगर तुम्हें ये नहीं पता है फॉर्मूला तो क्या करोगे फिर? n इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू लिखोगे। l की हाँ वैल्यू सर। क्या होंगे बताओ? 0 1 2 2। है ना? हाँ अब सर। पर सबशेल हमको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं l की वैल्यू के। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के फॉर्मूला क्या है? 12 + 1, ये वाला पता है? यस सर। फिर यही ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 3, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो? तो ये सब 5। ऐड करोगे तब भी 9 आएगा टोटल। ओके सर, समझ गया। हाँ सर, इस तरीके का अब क्वेश्चन है। समझ गया। हाँ, और डायरेक्ट फॉर्मूला अपना n स्क्वायर है। ओके सर। समझ में आया? हाँ सर, इजी था। तो सर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन पढ़ते समय। सर आज आप थोड़े ये क्वेश्चंस याद की रखना, ऐसे प्रैक्टिस करा करवा जाता है। सकते हो क्या? हाँ सर, क्योंकि कैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसे समझ नहीं आ रहा है सर, पिकअप नहीं हो रहा है। यस हाँ सर, थ्योरी पार्ट क्लियर हो रहा है केमिस्ट्री का, लेकिन जब हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तो फिर वो समझ नहीं आ पाता कि कैसे अप्रोच करना है, तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या हाँ आज? सर। सर ये असाइनमेंट 10 का क्वेश्चन 13 भी एक बार देख लो ना सर, वो हाँ देखा मैंने, पर वो हो नहीं रहा है, मतलब वो पढ़ा ही है। हाँ, उस पे आएंगे, सब पे आएंगे, ठीक है, सर एक कोई बार दिक्कत देख नहीं लो वो डाउट। हाँ, डाउट भी उस पे ठीक है। आएंगे, तो मैं पूछ लूंगा डाउट्स किसके क्या है।
देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10 है ना तुम्हारा, उस पे आएंगे हम। स्पिन क्वांटम नंबर याद है सबको? क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर बताओ? यस सर। एस होता है ना। इसी तरीके से एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एक टर्म डिफाइन किया जाता है, उसका नाम मतलब क्या है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इसको लिखते हैं म्यू एस से। इसका सिर्फ नाम मैग्नेटिक मोमेंट भी है। इसका फॉर्मूला जो है वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेयर क्या है बताओ? n क्या है? बोलो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर हम लोग डाउट्स में चलेंगे, तो तुम शायद ऐसे ही कोई सवाल हो इस पे बेस्ड हो, तो ये टॉपिक बचा हुआ है। हेलो सर। हाँ, ये सर ये टॉपिक क्या है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का ये साइन क्या है? म्यू और उसमें एस लगा हुआ है छोटा सा। एम है, मतलब वो एम जैसे लिखते हैं क्या सर? वो साइन कैसे बनाते हैं तो? वो यू है, यू उसमें ऐसे करना है बस। अच्छा ठीक है ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, इसको छोटा करना है। म्यू बोलते हैं इसको, म्यू। इसका प्रोनाउंसिएशन म्यू है। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। फाइंड दी। सर एक मिनट ऊपर कर रहा हूँ। सर एक सेकंड बस, स्पिन मैग्नेटिक ये लिख लें, एक सेकंड। बोलो बोलो। सर ये जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, किस चीज क्या फाइंड करने के लिए यूज होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे ये एक टर्म है तुम्हारा, ठीक है? इसको ऐसा याद रखना है। मैग्नेटिक मोमेंट कहने का मतलब क्या है? जैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑर्बिटल्स में, एक तो अपनी स्पिन पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, सिखाया था ना उस दिन। इलेक्ट्रॉन किस पे घूमता है? अपनी अपनी स्पिन पे, यस सर। अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, ठीक है? स्पिन क्वांटम नंबर एक्सिस के अराउंड। तो ये जो स्पिन करता है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जब भी चार्ज कोई मूव करता है, कोई चार्ज मूव करता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक क्या फील्ड प्रोड्यूस सर। होती है? हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क आता है, जो घुमाने का उसका पावर, टॉर्क का मतलब है कि उसको मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? डायरेक्ट रफली बोल सकते हैं कि उसको मोमेंट। तो वो कैसे जो है टर्न करेगा चीजों को मैग्नेटिक फील्ड में। हमारे पास क्या होगा, कोई चीज को अगर हम रखेंगे, कोई मैग्नेट है, जैसे कोई मैग्नेट है उसको रखा, तो मैग्नेट क्या होता है? वो टर्न होता है मैग्नेट, है ना? वो क्या करता है? रोटेट करता है। ये तुमको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट रखेगा तो वो क्या करेगा बताओ? डिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा उसमें? क्या आएगा? डिफ्लेक्शन। उस डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, उसका जो टॉर्क है, मोमेंट जो है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो क्या है? म्यू इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। तो हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि हम इसको कैसे एप्लीकेशन करेंगे, इसका यूज कहाँ पे, बल्कि हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है 12th में, 11th 12th में, कि हम इसको फॉर्मूला यूज करके काउंट कर पाए, बस इतना सिलेबस में है। इसके पीछे की जो पूरी फिजिक्स है वो यहाँ पे नहीं है। वो फिजिक्स के सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड अलग से पढ़ना पड़ेगा, बट ओके सर। सर इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब फील्ड नहीं पढ़ना है, नीट केवल के लिए फॉर्मूला तो याद। मतलब नहीं नहीं, फॉर्मूला याद रखो बस, फॉर्मूला याद रखो, है ना? नीट के लिए ऐसे कोई डीप नहीं दिया है इसमें। किसी के लिए डीप नहीं है ना, नीट के लिए, जेई के लिए, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला। फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर एटम। चलो क्वेश्चन कराते हैं आज ज्यादा से ज्यादा। जल्दी से बताइए क्या आएगा।
रूट 320 आया। मतलब अगर उसको रूट से कन्वर्ट करना तो कर देता हूँ, ऐसे रूट में 320 आया। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, सिर्फ मूवमेंट कहाँ पूछा है? 2 सिर्फ तो मैंने ये पूछा है 2 है। बोलिए 2 है, और बाकी लोग का? बोलो। फिर हो गया, मैंने आपको बताया आंसर। हाँ, तुमने तो बता दिया, बाकी लोग मतलब समझ में आ रहा है क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जो सिंगल पता सिंगल ऑर्बिटल्स के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सिंगली ऑक्युपाइड है। ओके, देखता हूं मैं सल्फर का। देखो 2 है, किसी का 1 है। सल्फर होता है 16, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। कितने लोग ने ये लिखा था? हैंड रेज करो जल्दी से। एवरीवन, बहुत Yes, अच्छे। sir. गुड। कितने अनपेड हैं बताओ? कितने अनपेड है? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन क्या है इसी में? अगर पूछता फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सल्फर एटम, कितना आएगा बताओ? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एन की वैल्यू कितनी है? 2। n+2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। Yes, sir. 2 root 2 यूनिट भी होती है लिख बोर सकते हैं। मैग्नेटन। इसकी यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटन। याद रखोगे? बीएम, बीएम लिखते हैं, किसको लिखते हैं यूनिट को? बीएम। याद रख लोगे इतना? बोर मैग्नेटन। जल्दी से नोट करें, जल्दी से। उसके आगे क्वेश्चन देता हूं। फाइंड दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स। सब क्वेश्चन अलग अलग हैं। ए क्वेश्चन है, Yes, sir. ए क्वेश्चन है Fe, बी क्वेश्चन है क्लोरीन, सी क्वेश्चन है Fe+2, डी क्वेश्चन है Cu, ई क्वेश्चन है क्रोमियम +3 या +2 कर लो, एफ क्वेश्चन है Cu+1। ट्राई टू फाइंड आउट। देखो जैसे कॉपर है ना, कॉपर, तो कॉपर की अगर बात करें तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? थोड़ा स्पेशल होता है ना। Yes, sir. Yes, sir.
फिर बताओ कैसे होगा। सर आयरन का तो आ गया, बोलूं क्या? हाँ कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके सर। Fe का क्या आया बोलो तुम। सर 0 होंगे क्योंकि देखो सर 6 होते हैं लास्ट उसमें। डी आपको होता है बताऊं क्या? ना। हाँ हाँ जी, तो फिर और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2 आ गया। कैलकुलेट करो। सुनो, निशिगंधा तो पुराना आंसर है, वो तुम्हारा सही है। प्रणव प्रणव फिर आपकी वॉइस गई। दक्ष ने तो अभी जो आंसर दिया है वो तो करेक्ट नहीं है। वरुण का सही है, निशिगंधा 0 ये तो गलत है। सर्वेश का सही है, 4 अनपेयर्ड और 2√6 BM। देखो सॉल्यूशन नंबर ए, सॉल्यूशन नंबर ए क्या है Fe का। 26 पे रखें अगर तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 यही लिखा है। यस सर। हाँ Fe तुमने बोले 4 और 2√6 तुम्हारा भी सही है। वरुण का सही है। दक्ष दक्ष तुमने चेंज किया क्या? देखो अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कितने सबशेल होते हैं डी में? डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल सॉरी होते हैं? 5 होते। 5 इलेक्ट्रॉन्स फील करोगे? अरे बोलो। सॉरी सर, मैं गलती कर गया। हाँ जी। तो 5 जब इधर फिल किए तो कितने अनपेयर्ड बचे? 4 सर। 4। डायरेक्ट कैसे बता सकते हो? 10-6 अगर 5 यस से सर। ज्यादा हो ना तो माइनस करके देखना है, और अगर कमी हो 2 3 4 हो तो डायरेक्ट गिन लेना है। गॉट इट? यस सर। और बताओ। हाँ समझ में आया भाई? हाँ बोर जी सर। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? एन की वैल्यू कितनी है? 4। 4 इंटू 4 प्लस 2 24। 24 आ गया। हाँ सॉरी। हाँ 24 को कैसे बाहर निकालते हैं बताओ? बोलो। 4 सर 6 जा 24 2√6 4.9। वेरी गुड 4.9 आएगा। देखो उसने बोला है प्राची ने BM। हाँ बोलो यस प्रथमेश सर, क्या हाँ दिक्कत है? √6 का निकाल लो तो सर 4.9। इतना 24 निकालने के वजह सर हम 4 + 2 6 कर देते, तो 4 × 6 को 4 को बाहर निकल देते। 24 वो हाँ एक निकाल एक्स्ट्रा दो। स्टेप हो रहा है। अच्छा पहले ही मतलब, अच्छा ये बोल रहे हो ऐसे? हाँ सर। ठीक है हाँ वो। सर। हाँ वो मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा वो मैंने क्यों किया था मैं तुमको याद दिलाता हूँ। कभी कभी इतना आंसर में लिखा होता है, ओके मैं भी भूल सर। गया था मैंने क्यों लिखा, अभी याद आया। ओके सर। यस सर। निकालना है तो ऐसे करना है ना। चलो सर आपका आप हाँ सर। सर ऊपर कर सकते हो थोड़ा स्क्रॉल, वो ऑप्शंस मतलब वो कौन से थे वो? हाँ सर ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर दो। हाँ बोलते हैं ना 3D सबशेल कितने ऑर्बिटल्स होंगे आर्यन बोलो? किसमें सर?
हेलो सर। तो वो क्योंकि मेरे सामने नहीं हो ना तुम लोग। हाँ बोलो। सर आपका आवाज टूट रहा है। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप क्या बोल रहे थे? मैं तो यही बोल रहा हूँ भाई कि 5 ऑर्बिटल होंगे कि नहीं डी सबसेल में, यस सर। वही लिखा है। हाँ सर। सर वो आपका आवाज बार बार टूट रहा है ना, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर बी का बताओ। तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। सर क्लोरीन बी का, का 1। क्लोरीन का कितना आएगा? सर 1 वो आएगा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और √3 में वो आएगा मैग्नेटिक, क्या कहते हैं उसको सर, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। अक्षय दोनों का करेक्ट है। आगे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों बच्चों नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। सी क्या है? Fe+2 इधर लिखा है, ABCD ऐसे लिखा है। प्रथमेश, गलती हो सकती है तुमसे, एक बार चेक कर लो। सर कौन सा वाला? Fe+2 वाला? का। ओके सर। सर वही आ रहा है। एक मिनट क्या सर, है? एक मिनट सर। सर एक मिनट, समझ गया सर। वो मैंने गलती से डी को पी मान लिया सर। अब आएगा, एक मिनट सर। चलो मैं Fe+2 का बताता हूँ। बी पे क्या रखा है हमने? क्लोरीन लिखा है। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो। 17 ना सर। 1s2 भाई, 2s2 क्लोरीन 3 2p6 3s2 3p5। सही है। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ? सर एक अनपेयर्ड होगा। हाँ, ओके। यस सर। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? और सर स्पिन मैग्नेटिक नंबर √3 आ रहा है, अगर उसका आंसर लिखना है तो 1.7। इतना भी छोड़ सकते हो, एक का करके दिखा दिया था ताकि तुम्हें ये रहे कि निकाला जाता है। हाँ बोलो बोलो। तो वो क्या क्या मतलब, जाओ? आपने जो तीन बॉक्स बनाए हैं, उसका मतलब हाँ समझ हाँ, नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका समझ नहीं आ मतलब रहा। वो कल 3 क्लास बॉक्स में थे, होता क्लास में थे कि नहीं तुम? कल वाली में, है ना सर? इसके पहले वाली थे नहीं, ना? उसके पहले वाले में नहीं थे। अरे तभी नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर देखो, सुनो, रिकॉर्डिंग देख लेना। पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बताओ? अच्छी। हाँ इधर हेमांश, सॉरी, यस सर। पी 3 में हेमांश, ऑर्बिटल्स। सिर्फ 3 हेमांश बोल रहा ऑर्बिटल्स है होते हैं। 3 होते हैं ना हेमांश, पता है? हाँ सर। तो उनको हम बॉक्स से दिखाते हैं। कितने बॉक्स बनाएंगे बताओ? 3 बॉक्स। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, दिख रहे हैं 3 बॉक्स? हाँ सर। अब इलेक्ट्रॉन 5 भरने, कितने भरने? 5। कैसे? पहले सिंगल सिंगल जाएगा। पहले कैसे जाएगा? सिंगल। उसके बाद पेयरिंग होगी। अब कितने हुए? 4। अब कितने हुए? 5। बस छोड़ दो, तो ये सर वाला अकेला हो गया। लास्ट कैसे बचेगा ना? हाँ अनपेयर्ड है, 5 ही है ना, तो ऐसे रहेगा। छठा होता तो यहाँ भर देते ऐसे। ओके सर। तो सर हमारे को अपने को कैसा है?
मतलब 3p का ही लेना कि लास्ट तक जो भी होगा उसका लेना? ये इलेक्ट्रॉन है 5। 3 तो केवल बता रहा है कौन सा शेल है। समझ में आया? हाँ सर। एक बार ऊपर कर दो। चलो क्वेश्चन। इसका हो गया, इसका हो गया। सी का करो, Fe+2 का करो। Fe+2 का क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? बोलो। सुनो इधर, Fe+2 का देखो। 1s2 S2 2p6 3s2 3p4। 4s से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ये सर आपने बताया था। 4s में 0 हो जाएगा, है ना? तो कितने अनपेड आएंगे? बोलो, 4 ही आएंगे ना? यस सर। डी में 10 होते हैं सर, तो मतलब 10 तक आ सकते, तो उसमें से 6 माइनस कर दिया तो 4 अनपेड। निशिगंधा करेक्ट है। बोलो तो बोलो सर बोलो। इसका 4 और रूट 24। सीए का क्या नंबर आता है सर? जेड क्या मतलब एटॉमिक नंबर जो रहता है सर, वो मतलब अभी किसका? लिथियम का 3 है, तो फिर सीए का कैल्शियम। कैल्शियम का 20। ओके सर। कितना आएगा बोर मैग्नेटन? सेम आएगा। यस सर, म्यू। रूट 24। चलो अब आगे का तुम लोग करके दिखाओ जल्दी से। कॉपर यस का सर, एक बताना बार है आप तुम्हें। ऊपर कर दीजिए सर। हाँ जी। कॉपर का बताना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। सर मैंने जो किया सही किया गया, आपको मैसेज किया है। सबके अलग अलग आ रहे हैं, देखता हूँ। सबके अलग अलग आ रहे हैं। सर मेरा सही है क्या? तुम्हारा भी देखूंगा, सबका देखना है। देखो बोलो। और आंसर दो, फिर मैं बताऊं किसका सही किसका गलत। सबके आ जाने दो, बाकी लोग अपना नेक्स्ट करते रहे आगे, जिनका जल्दी हो गया है। यस सर।
एक मिनट रुको, एक मिनट। ओके, देखो मुझे उम्मीद है सबने कर लिया होगा। मैं सबको एक नंबर से एक्सप्लेन करता हूँ। ई तक सर बस चलेगा। लास्ट 1 मिनट देखना था, लास्ट वो क्वेश्चन लिख नहीं पाया था। कौन सा क्वेश्चन? सर हो गया एफ वाला भी, हाँ वो तो हो गया सर। चलो हम डी पे चलते हैं। डी पे डी पे क्या है? कॉपर। डी में क्या है? कॉपर है। कॉपर कितना होता है बताओ? 29। क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर मैं बोलूं? 4s1 यस सर, 4s1 3d10, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड है और डी वाला तो पूरा फील्ड है। तो लेकिन सर हम 4s का तो नहीं देखेंगे ना? क्यों नहीं देखेंगे? सर लास्ट वाले का देखते हैं ना, आप हमेशा कहते हो। इसमें नहीं कहा ना मैंने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही देखने हैं, अनपेयर्ड देखने टोटल कहीं पे भी मिले। सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? कौन सा वाला? सर ये डी वाला। ये क्या है? कॉपर का लिखना है। सर मैंने तो कैल्शियम का लिख दिया। कैल्शियम का लिख दिया? कॉपर था ये, कॉपर, Cu कॉपर। सर तो फिर कैल्शियम का भी एक बार दिखा दो, इसके बाद क्या आ रहा है? देख लो कैल्शियम का ये क्या है। सर मेरा 0 आ रहा था। बस यही है ना? कितने हुए? 18 और 4s2। हाँ सर, हाँ सर। तो फिर सर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है। जो है तो फिर सर वैल्यू और √2 वो हो गया नहीं, उसका भी मैग्नेटिक वैल्यू क्वांटम। वो भी 0 आता है ना, देखो। हाँ 0 जी है। सर, हाँ, सॉरी हाँ सॉरी। सर, वो भी 0 आ जाएगा। इसका बताओ कितना आएगा? N1 है। सर दो ये नहीं किया। √3 सर। अच्छा, डी हो गया। ई पे आओ। ई क्या है बताओ? सर ये क्वेश्चन क्या था? Cr+2, ये देखो क्वेश्चन। यस सर। इसका तो 4 आ रहा है अनपेड। Cr+2, Cr+2 लिखने के पहले Cr का बताओ क्या होता है? क्रोमियम कितना होता है? सर आपने इसका केस बताया था 1s2 हाँ, 2s2। स्पेशल वाला है ये। सर आर्गन AR। भरा रहता है। 18 हो गए। हाँ सर, यस सर, 5। 4s1 3d5। हाँ सर। यस सर। हाँ, रिलॉगिन करो आर्यन जल्दी से। और अब सर वो +2 है, इसलिए 3d4 हो जाएगा। नहीं, AR और 3d4। 3d4 होता है, 3d5 किया गया है। समझे? हाँ सर, और नहीं सर, वो +2 जब होगा ऊपर तब जब 3d4 होगा ना। हाँ सर, AR और 3d4। हाँ, उस पे आते हैं, सही बात है। Cr+2 कितना आएगा बताओ? किसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा पहला वाला? सर 4s 4s से। 4s। सर 4s से जाएगा ना स्टेबिलिटी के लिए। के बाद किससे जाएगा? 2 निकाल लेना। डी से जाएगा फिर तो कितना बचेगा? 3d4 बचेगा यस भाई। 2 निकाल लेना। 4 हुए। हाँ, पहला यहाँ से निकाला, फिर वहां से निकाल दिया आगे वाले से। तो 1 2 3 4 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4। सर 4। बताओ कितना आएगा Bm, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 2√6। √24 या 2, हाँ वैसे 2√5। 24 आएगा ना? वही बोला सर। हाँ, कोई नोट कर रहा है इसको? सर CU वाला एक बार दिखा दो बस, उसको क्या दिखा। आया था? लिखो लिखो। नहीं सर, क्रॉस चेकिंग के लिए हो गया सर। प्रथम ये फॉर्मूला Nn+2 है, फॉर्मूला प्रथम। हो गया सर। सबसे आखिर में क्या है? +1। Cu+1 है ना? हाँ सर, +1। तो क्या सर है? लेकिन वो 4s1 में से जाएगा ना? हाँ, तो Cu+1 करना है ना। पहले बताओ Cu का क्या होता है?
सर पहले आर्गोन लिख दो, फिर उसके बाद 4s1 3d10। या अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s1 से सर। 4s1 तो कितने अनपेयर्ड बचेंगे? सर 0। 0। तो म्यू भी 0। यस सर। समझ में आया सबको ये? जी सर। ओके गुड। तो सीआर का एक मिनट निकल। यार का सर लेकिन जेई में ऐसे सीधा बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन इसी टाइप के लगभग आते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का आएगा। ओके सर। अब उसमें क्या होगा, चारों ऑप्शन दे देगा, मैंने जितने ऑप्शन दिए हैं उनसे ऑप्शन बना देगा कुछ, हाँ जी पूछ सर। देगा तुमसे। समझ रहे हो कि नहीं? सर यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर पर आपने कल बोला था कि सीओ का ये जो क्या डाउट है बताओ। कुछ नहीं सर, समझा। ये +1 का वो 4s1 गया ना। अच्छा समझ लिए। हाँ सर, समझ गया। सर ये कौन से एलिमेंट तक 4s1 है पूछ ना, लेते हैं उसके बाद यूजुअली? हेलो सर। ये 30 तक वैलिड है ये। हाँ सर 30 तक आता है। 30 तक ये करना है इसको। किसको तो ये सर? बताओ, ये प्रथम ज्वाइन नहीं किया। प्रथम देखो, फॉर्मूला ये मैग्नेटिक मोमेंट का है। ओके प्रथम, प्रथम समझ में आया में? सर मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, सर आपकी वॉइस कट हो रही है पूरी। हाँ इलेक्ट्रॉन की। हम्म, सर हेलो आपका सर। क्या आवाज हुआ? टूट रहा है, ब्रेकअप पे आ रहा है। अरे मैग्नेटिक, ये बोला मैं। हाँ सर, पर वो ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। आपने वो बोला, वो समझा सर, पर वो ब्रेक हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, आराम से याद रखो। सर आप वो एक बार डाउट क्वेश्चन कर इस पे लो। दूं अब, जो एक्चुअल एग्जाम। सर वो डाउट ही नहीं समझ आ रहा है सर, ऐसे हाँ अभी वाला उस पे तो नहीं आते हैं। था, बहुत इजी था, पर वो समझ ही नहीं आ रहा। इधर है वो। हेलो सर। सर ने शायद लीव किया सर, अभी शायद रीजॉइन करेंगे। हाँ कर लिए जाए।
हाँ देखो, एक्चुअली मैं रिज्वाइन किया है मैंने, तो अभी मैं तुमको बताता हूँ इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है? एक सर मिनट, क्वेश्चन इसके ऊपर, हाँ बोलो। सर वो सीआर वाला समझ नहीं आया, आपने +2 ऑक्सीडेशन क्यों लिया था? अच्छा अभी रुको, मैं होस्ट चेंज करने के लिए बोलता हूँ मैं उनको, फिर करते हैं, ठीक है? देखो क्रोमियम जो है ना वो होता है 24, कितना होता है वो, बोलो? 24। और 24 को लिखने का तरीका क्या है? 4s1 3d5, याद है? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन पहला कहां से निकलेगा? 4s से निकलेगा कि 3d5 से? 4s से। दूसरा कहां से निकलेगा? 3d5 से। 3d5 से। कितना बचेगा? 3d4। पर सर हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल क्यों रहे हैं? मतलब अगर हम वैसे देखें तो अनपेयर्ड तो 6 हो जाएंगे ना फिर, एक 4s सीआर का पे और +2 3d5 के लिखा था 5। ना, सीआर पे +2 लिखा था मैंने, कटायन था वो। अगर हम नॉर्मल लें, मतलब जिसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो, तो हाँ फिर हाँ उसका 6 आएगा, मतलब 6 होंगे अनपेयर्ड। हाँ 6 आएंगे। ओके सर। हेलो, हाँ मैम, अरे वो हो, मैं लॉगिन वो हो गया, मेरा लॉग आउट हो गया, तो मैं आपको वही मैसेज कर रहा था। नहीं नहीं, वो स्क्रीन जब भी शेयर होगा, वो होस्ट चेंज करना था, इसके लिए आपको कॉल किया। हाँ उसमें आपको लिखा है, मैंने लेक्चर में लिखा है आपको। ओके हाँ अच्छा अच्छा, देखो ये बताओ मुझे पहले, कॉपर वाले में किसी को डाउट है? बताओ जल्दी बताओ, कॉपर वाले में कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन तुम बता रहे थे? कौन सा क्वेश्चन? सर वो असाइनमेंट 10 का 13th वन, असाइनमेंट 10 क्या का डाउट था 13। उस पे? याद देते हैं। सर डाउट मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं समझा, क्या क्वेश्चन है वो, पूछ क्या रहे वही नहीं समझ रहा। कौन सा वाला नंबर बताओ फिर से? सर असाइनमेंट 10 का क्वेश्चन नंबर 13। 13। हाँ सर 13। तो देखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन, ये जो प्रथमेश पूछ रहा है। अच्छा तुम्हें ये रोटेशन पता नहीं है क्या? KLMN वाला, के मतलब होता है n नंबर 1, L मतलब होता है n=2, m=3। ये बोर मॉडल में तो पढ़ाया था मैंने। सर बोर मॉडल में तो नहीं था। नहीं थे? नहीं सर। क्या कहने का मतलब है इसका कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। के का मतलब क्या होता है बताओ? के शेल का नंबर है, ये शेल है। शेल कौन सी है? के 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 है ना? हाँ सर तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। L के लिए
2 बोलो। 2 L के लिए 2, N के लिए 3 3, N के लिए 4। 4। अच्छा समझ गए? पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1s2। दूसरे में कितने हैं? 2s2 2p6। तीसरे में कितने? 3s2 और 3p में कितने आएंगे? बोलो 6। हाँ सर। और 4s में कितने आएंगे? 2। और तो 3d में कितने बचे? 3। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ओके सर। हाँ सर आ गया, अब समझ में आ गया सर। वो बोर मॉडल नहीं हुआ इसलिए थोड़ा। ये 11 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हैं ये पता है? 3s2 3p6 3d3। सर और 4s2 में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ बोलो। 3d3 के जगह 3d4 और 4s1 होना चाहिए था ना? नहीं 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 नहीं, ये पार्शियली फिल्ड है ना, इसमें क्यों दिक्कत क्या है बताओ? ओके ये सर क्या समझ पूरा गया। फिल्ड? हाँ सर। हाँ ये सर। तो पार्शियल है ही, इसमें क्यों आप करेंगे ऐसे? इसमें तो ऐसे रहेगा। सर एक बार आप क्वेश्चन दिखा दोगे? क्वेश्चन क्या दिखा देंगे? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो अपनी बुक में, कहाँ पे है फिर से बताओ प्रथमेश? असाइनमेंट 10। सर असाइनमेंट 10 कहाँ सर? असाइनमेंट 10 का। और सर क्वेश्चन नंबर 18 के बाद मतलब असाइनमेंट 10 पूरा सॉल्व करना था? हाँ उसमें दिया था ना। सर अब क्वेश्चन हो नंबर जाएगा आप 18 के बाद थोड़े थोड़े। हाँ सर अब शायद हो जाएगा आज के कॉन्सेप्ट के बाद। मैं कल अच्छा कर ये रहा बताओ। था तो हो ही नहीं रहा था। हाँ वो नहीं पढ़ा होगा। फाइनल बुक कितने लोग के पास? सबके पास है? यस सर। ओके। सर तो फिर इसमें पूछ क्या रहा है? मतलब क्या इसमें पूछा पूछ है उसने वो समझ नहीं रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन L इक्वल टू 2। L इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा? S P सर और D। D हाँ सर। सबशेल। D सबशेल में हाँ कितने सर। इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर डी 3। तो आंसर क्या आएगा? ओके सर 3। 3 आएगा। हाँ सर। समझ गए? हाँ सर। ऐसे सवाल कर लोगे? हाँ सर। हम्म, सर वो बोर मॉडल नहीं हुआ है। नहीं वो अगर हो जाता तो फिर। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसी इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ions has the third electrons? सर आपका आवाज हाँ बोलो बोलो। आपका आवाज चला गया था बीच में। ये क्वेश्चन पढ़ो सर इसको। मैं सर हाँ सर समझ गया। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ना, इसको सॉल्व करें सारे लोग। सर ये तो किया हुआ है। कहाँ किया है? सर असाइनमेंट। अच्छा पहले ही कर लिया है। हाँ सर। सर अपने ऑप्शंस पर अलग दिए इस बार। नहीं उसमें जो लिखा वही दिया है, सर Na+3 नहीं है। Na+3 है और Cu बस प्लस ही है। अच्छा ठीक है। तो सर ये तो सॉल्व किया है। किसमें आएंगे बताओ? इसका क्या आएगा? आर्गन 4s0 3d10। इसका क्या आएगा? आर्गन 4s0 3d6। सर इसका 4s0 भी लिखना इम्पोर्टेंट है। ये 4s नहीं मतलब पूरा कैंसिल। कोई बात नहीं, हटा दो। 3d8 होता है ना, 3d7 बचेगा। बचेगा कि नहीं? हाँ सर। इसका क्या आएगा बताओ? 4s0 3d10। हाँ सर। तो किसमें मैक्सिमम है? Fe2 में। सबको समझ में आया बताओ? एनी डाउट्स? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? सर क्वेश्चन नंबर 17 वाला भी फिर देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें ही।
ऐसे तो क्वेश्चन कराया मैंने। हाँ सर, पर फिर भी ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 35 ब्रोमीन हैव n plus l इक्वल टू 4? कैसे करेंगे बताइए? बोलो जल्दी, बोलो सर जल्दी बोलो। n मतलब क्वांटम नंबर ना? हम्म। ओके सर। जल्दी से बताइए। कितना आएगा, आंसर आएगा कितना? बोलो। सर ए। कैसे किया? क्या क्या सर इसमें बनेंगे? 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 3p6 के 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। केस 1 क्या होगा? n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, मतलब 4s सब शेल। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? ब्रोमीन का लिखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सर पर वो n प्लस एल नहीं है सर, वो n प्लस 1 है ना? l है l। सर l। l ही लिखा है, वो गलती से छिपा होगा उसमें। ओके सर, तो फिर हाँ सर, फिर हो जाएगा। अच्छा, मैं 1 सोच रहा था। हाँ सर, तो 3 फिर डिजिट, शायद अब हो जाएगा। 3 डिजिट के बाद कितना आएगा? 4p5। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? 35। 3d10 तक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? सर 30। और 5 और 4p आएगा ना 4s के बाद में, याद है? 4s 3d के बाद क्या आएगा? वो 4p। याद कराया था। बोलो। तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। दूसरा केस क्या होगा? n क्या ऊपर बढ़ा सकते हैं? नहीं, घटा सकते हैं। L1, 3p के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6। केस 3 बनेगा क्या कोई? N2L2 ऐसा होता है क्या? नहीं सर। है ना, 0 to 1 होता है सिर्फ। L इक्वल टू 2 नहीं आएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं आएगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन हुए सिर्फ। कितने इलेक्ट्रॉन 8। हो जाएगा? हाँ सर। सर वो मुझे लगा कि 1 है, इसीलिए वो नहीं हो रहा था। n प्लस 1 इज इक्वल टू 4 में ऐसे कर रहा था। तो सारे लोग समझ लें, ऐसे सवाल एग्जाम्स में आते हैं। कर लोगे सब लोग? यस सर। सर हमारा डाउट सेशन कब हुआ? क्योंकि परसों का कैंसिल, लास्ट कल क्लास में हुआ नहीं था, कल केमिस्ट्री का था। अच्छा, तो कभी भी डाउट जब भी बताओ तब रख लेंगे। सर आप कभी भी किसी भी दिन, अभी तो एक वो है, आप नेक्स्ट वीक कभी भी आपको टाइम लगे आप रख लो, कोई दिक्कत हाँ, एक डाउट सेशन हम लोग रख लेंगे, ठीक है। नहीं। हाँ जी सर। इधर देखो, ये क्वेश्चन एक है। सर बोलो। सर ये इसके बाद फिर असाइनमेंट 11 का क्वेश्चन नंबर 6, ये एक लास्ट डाउट है सर, वो एक बार देख लो। वो हो नहीं रहा था, मतलब मैंने ट्राई किया पर वो नहीं हो रहा था। अच्छा, हाँ सर। सर ये तो कर दिया। कर दिया ना? हाँ सर, ये हुआ।
क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन में बदल दिए यहाँ पे, ठीक है। चलो सही कर देते हैं, सी या बी, ताकि बुक का ही लगे। कौन सा इसमें सही है ऑप्शन, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। बोलो क्या आंसर आएगा। सी। 30 वाला कैसे? सर वो सर थर्ड स्टेप है और मतलब उसका क्वांटम नंबर। सर उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड सबशेल में है, नहीं थर्ड शेल में है, और पी सबशेल में है, तो ये मैच हो गया ना। यस सर। और एम की वैल्यू, सर वो तो फिक्स नहीं होती ना, हम कैसे भी ले सकते हैं। हाँ, तो यही क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तुम पूछ रहे थे ना कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यस सर। समझ में सर आया अभी? वो m की वैल्यू 1 0 और -1 रह सकती है ना। ये वैल्यू जो है ना, ये m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। बाकी ये दो कंफर्म है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये गलत है सारे। यस सर अब अगर उसमें कोई और ऑप्शन होता 3 और 1 के साथ में, मतलब दूसरा ऑप्शन में भी सेम दिया होता, बस m अलग होता तो फिर तो क्या होता? कंफ्यूजिंग फिर दोनों सही हो जाते हैं। दोनों, हाँ, मल्टीपल क्वेश्चन आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। और कौन सा क्वेश्चन था प्रथमेश? सर असाइनमेंट 11 का क्वेश्चन नंबर 6 है। वो तो देखते ही नहीं हो गया। मतलब कौन सा असाइनमेंट 11 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हाँ सर, असाइनमेंट 11। प्रोटॉन वाला है। हाँ सर। देखो, प्रोटॉन की एक्सेलरेशन जो है 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट तो 3 × 10⁸ है सर। तो हाँ, 1/10 तो सर फिर उसकी। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी है? 3 × 10⁸ का 1/10, हाँ सर। तो 3 × 10⁷। हाँ सर। और सर आगे इतनी कर दी है ना। उसके बाद क्या लिखा है, बोलो। उसके बाद इफ इट्स वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड विद ए प्रिसीजन, मतलब ±1%। अनसर्टेनिटी है, इसको ही तो बोलते हैं अनसर्टेनिटी। कितने डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 10⁷ का 1%, है ना। कितना हाँ आएगा? सर। 10⁵ समझ में आया क्या सर फॉर्मूला? प्लस माइनस है ना सर। यार एक बार वापस समझा सकते हो? मेरे थोड़ा प्लस डिस्कनेक्ट। माइनस क्या प्लस माइनस है? सर, +-1% है ना। उसी को तो बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन है ना, ओके इधर भी जा सर। सकता है +1, इधर भी जा सकता ओके सर, समझ गया। सर एक बार क्वेश्चन वापस समझा सकते हो? मेरी वॉइस चली गई थी, मेरी थोड़ी कनेक्शन इशू था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो तुम, असाइनमेंट 11 का है तुम्हारे पास। यस सर, एक सेकेंड। मिला? क्या लिखा है? अ प्रोटॉन इज एक्सीलरेटेड टू 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸। यस सर। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी उसकी? 1/10। यस इतनी सर। आंसर आएगा। हाँ जी सर। 1% अनसर्टेनिटी है, कितनी है? 1% अनसर्टेनिटी है। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी? अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी दिस वन, है ना। यस सर। 1%। तो सर डेल्टा, वो 10 कहाँ से आया, वो नहीं समझ आया। क्वेश्चन में लिखा है ना 1/10 है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन में लिखा है 1/10 है। यस सर। ओके, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा? h/4 पाई। यस डेल्टा सर, क्या तो होता है? फिर डेल्टा m वी। डेल्टा v।
m की वैल्यू कितनी होती है प्रोटॉन के लिए? सर मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 into 10 raised to negative 27. डेल्टा x कितना आएगा? H divided by 4 into 3.14 into हाँ सर 6.6. 4 पाई की वैल्यू कितनी है? सर वो H की वैल्यू तो 26 होगी ना सर, 6.6 है ना? 3.q। हाँ सर 26 रहती है। ठीक है, हाँ सर अब बताओ m की वैल्यू कितनी है? 1.67 into 10 raised to negative 27 डेल्टा v कितना है? 3 into 10 raised to 5. बस हो गया। अब तो हो जाएगा। हाँ सर वो बस 3 into 10 raised to 5 जो निकलना सर वो ही सर चाहिए था। ओके सर। सर हेलो सर। देखो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाता हूँ मेरे को। सर आप ऐसे कोई ट्रिक वगैरह बता सकते हो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस की? नहीं देखो इसकी ऐसे कोई पर्टिकुलर ट्रिक है नहीं। देखो पावर को तो अलग सॉल्व कर लेते हो ना। हाँ सर वो तो अलग कर दो। उसके बाद फिर इसमें तुम अप्रोक्सीमेशन ही कर सकते हो और कुछ नहीं। 3 से इसको कट कर दो 2.2 है ना। ऐसे ही छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी ट्रिक नहीं होती है। हाँ जैसे ऐसे कर सकते हो, मान लो ऊपर 2.2 आ गया, नीचे बड़ी वैल्यूज हैं ऐसे। हाँ सर 3 तो चला गया, तो क्या कर सकते हो यहाँ पे पावर एक माइनस में ले जाओ और यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। मतलब तुम्हारे ऊपर ही है ये, इसमें कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है कि डायरेक्ट आंसर आ जाए, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे भी करो। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर सर ये कैलकुलेशन करने में ही मतलब ये हो जाता है सर, हाँ कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है इसका। हाँ बोलो, कौन पूछ रहा है? सर मैं बोल रहा था कि इसमें एक्यूरेट डेसिमल्स तक नहीं मतलब पूछेगा ना ऑप्शंस में? एक्यूरेट नहीं पूछता है। ओके सर। The difference in angular momentum associated with the electron in two successive orbits of atom। तो ये आंसर है हमारा h/π। बी ऑप्शन है (2π). ये देखो, ठीक है, बताओ इनमें से क्या आंसर आएगा? h/5 हो गया, h/2π हो गया, h/2 हो गया, स्क्रीन पे कुछ h-2π। हाँ लिख के नहीं आ रहा है, मतलब सर ऑफ के बाद सक्सेसिव ऑर्बिट्स ऑफ के बाद लिख के नहीं आ रहा है।
समझ में आया? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप बताओ। सर वो स्क्रीन पे कुछ लिख के नहीं आ रहा था। अच्छा, वो सर आपकी आवाज भी नहीं आवाज आई। भी ब्रेक हो रही। हाँ सर, आवाज भी ब्रेक हो रही थी। अच्छा चलो, वो असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, तुम लोग उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है? सर कौन से वाला असाइनमेंट? यस असाइनमेंट सर, जो लास्ट क्लास में दिया था ना। करेंगे। और सैटरडे को खाली हो क्या? तो सैटरडे को, संडे तो मेरा वीक ऑफ है, सैटरडे को खाली हो? सर सैटरडे को तो टेस्ट है ना? सैटरडे को टेस्ट है? किस चीज का टेस्ट है? मेंस का? सर सीए का। मेन। हाँ सर। सीए में मेंस होगा ना पहले दिन, संडे को क्या है? हाँ सर, तो एडवांस है? फिर CA एडवांस है एडवांस। सर, मेंस और एडवांस। बजे से टाइम का है? तो क्या सर? टाइमिंग्स पता होंगी ना? सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख दो। सर समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। शाम का एनी डाउट्स? सर कोई आवाज आई नहीं सर आपकी, ब्रेक हो। सर कुछ भी नहीं समझ आया, आप एक बार वापस रिपीट कर दो। हेलो सर।